Hello, dear students. Welcome to Incredible Mathematics. Today we are going to start logarithm of a number. आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि भाई logarithm की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, logarithm कब डिफाइन होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ logarithm क्या है और उनके ऊपर किस किस प्रकार के प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो लेक्चर 1 में हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 2 में हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशंस डिस्कस करेंगे एंड इन लेक्चर 3 लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमने इस चैप्टर को 3 लेक्चर में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम ऑफ ए नंबर और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली लॉगरिथम है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, है ना। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है भाई लॉगरिथम हम पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसे क्या कारण था जिसकी वजह से हमें लॉगरिथम पढ़ना पड़ा। या ऐसा भी हो सकता है कि लॉगरिथम पढ़े बिना ही हमारा काम हो जाता है। जो इक्वेशंस में हम लॉगरिथम लगा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि लॉगरिथम के बिना ही सॉल्व हो जाए। तो देखते हैं, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आई होगी, नहीं तो ये लॉगरिथम तो एग्जिस्टेंस में नहीं आता। तो कहाँ प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है हम लोग करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। सपोज आपके पास एक इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 4। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेते हो और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2, सही है। अगर आपके पास एक इक्वेशन है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से भी आपने देखा कि भाई आप इसको 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, मतलब x इक्वल टू 2 आ गया यहाँ से भी, सही है। मान लो कि आपके पास इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। तो ये तीनों इक्वेशंस जो हैं इजीली हमने सॉल्व कर ली। बट इफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 5, यहाँ पर 2 की पावर x इक्वल टू 4 था, तो आपको पता है 4 को 2 की पावर में क्या लिखा जा सकता है, इसलिए आपने इसको लिख लिया। लेकिन अगर 2 की पावर x इक्वल टू 5 आ जाए देन वी आर स्टक, तब हम अटक जाएंगे। अब क्या करें भाई, इस तरीके का तो कोई तरीका हमने सीखा ही नहीं है कि इस प्रकार की इक्वेशंस को सॉल्व करने का। और 5 को तो हम नहीं जानते कि 2 की पावर में क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि वो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं 2 की कि हम उसको लिख दें भाई 2 की पावर दिस विल बी 5, ऐसा तो बताना संभव नहीं है। तो एक्चुअली बच्चों इसी प्रकार की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम का जन्म हुआ, ऐसे समझो। तो 2 की पावर x इक्वल टू 5 से x की जो वैल्यू है वो log 5 टू द बेस 2 होती है। अब बात उठती है कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। मतलब ये समझ में आ गया होगा आपको कि भाई 2 की पावर x इक्वल टू 5 हो, 3 की पावर x इक्वल टू 7 हो, 5 की पावर x इक्वल टू 11 हो, लाइक दिस। तो ये सभी ऐसी इक्वेशंस हैं जिसमें हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ही लॉगरिथम का यूज किया जाता है। नाउ वी कम टू द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। डेफिनेशन क्या बोलते हैं इसकी, डेफिनेशन ऑफ ए लॉगरिथम। ए नंबर x is called the logarithm of a number capital N to the base a, capital N to the base a, if a to the power x is equal to n, with the condition that
a greater than 0, a is not equal to 1 एंड n इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये इसकी डेफिनेशन है। एक नंबर x को हम बोलेंगे दिस इज द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर n टू द बेस a, टू द बेस a है यहाँ पर, टू द बेस a, if a to the power x equal to n, that is a to the power x is equal to n if and only if x is equal to log n to the base a, with the condition that a is greater than 0, a is not equal to 1 and n is greater than 0। मतलब ये इस पूरे चैप्टर का बेस है भाई। ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन ही इस पूरे चैप्टर का बेस है। ये आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए। ये ए पॉजिटिव क्यों लेते हैं, ए की वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकती, एन पॉजिटिव क्यों होता है, ये भी मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ इसमें आपके साथ, है ना। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन आपको एकदम दिलो दिमाग में पूरी तरीके से सेट बैठ जानी चाहिए। ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एन जब आएगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, log n टू द बेस a। फिर सुन लो, a टू द पावर x इक्वल टू n इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है x इज इक्वल टू log n टू द बेस a। तो पहली बात तो ये समझ लो बच्चों कि ये जो log n टू द बेस a है, इसमें भी बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा, तो इसको नोट में लिख लेते हैं हम लोग, नोट। बल्कि पहले इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ताकि आपको ये डेफिनेशन अप्लाई करने आ जाए। सपोज आपको दिया भाई जैसे 2 की पावर x इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगा log 7 टू द बेस 2। देखो यहाँ भी जो 2 है ये बेस है, a की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो a यहाँ पर बेस है, x को इंडेक्स या एक्सपोनेंट बोलते हैं और n होगी वैल्यू। तो 2 की पावर x इक्वल टू 7 से x की वैल्यू क्या आ गई, log 7 टू द बेस 2। अगर मान लो ऐसा दिया 5 की पावर x इज इक्वल टू 11, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, log 11 टू द बेस 5। समझे। मतलब ये डेफिनेशन जो डब्बे में है ये बिल्कुल रटी रहनी चाहिए। अगर मान लो ऐसा आ गया 7 की पावर x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 10 टू द बेस 7। ठीक है, ये इधर से इधर तो आगे डेफिनेशन लगानी। अब मान लो इसका दूसरा पार्ट देखो, अगर आपको ऐसा दिया कि भाई log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5, log x टू द बेस 2 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x विल बी 2 की पावर 5। अगर ऐसा लिखा log a टू द बेस b इज इक्वल टू c, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b टू द पावर c। अगर ऐसा लिखा है log n टू द बेस 3 इज इक्वल टू 7, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टू द पावर 7। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको पूरी तरीके से अप्लाई करनी आनी चाहिए बोथ साइड। अगर a की पावर x इक्वल टू n लिखा है तो x इक्वल टू log n टू द बेस a होगा, और अगर ऐसा लिखा है x इक्वल टू log n टू द बेस a, तो n इक्वल टू a की पावर x होगा। तो ये बात एकदम दिलो दिमाग में बिठा लो। अगर जब तक ये डेफिनेशन आपको अप्लाई करने नहीं आती है तब तक आप इस चैप्टर में कुछ नहीं कर पाओगे, ये समझ लो बात। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आनी चाहिए। अब हम नोट में चलते हैं। नोट में फर्स्ट पॉइंट देखो, a टू द पावर x इक्वल टू n, और इससे आई है x की वैल्यू log n टू द बेस a, तो a टू द पावर x की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें log n टू द बेस a, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n। एंड दिस इज नोन एज फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, ये समझ में आया। a की पावर x इक्वल टू n था, और तो यहाँ से x की वैल्यू क्या थी, log n टू द बेस है। ये x की वैल्यू उठा के हमने वापस यहीं पर पुट कर दी, तो a टू द पावर log n टू द बेस a इक्वल टू n होगा।
अब इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है बच्चों कि कभी भी ऐसा हो कि ये वाला बेस और ये वाला बेस अगर मैच कर रहा हो तो सीधा सीधा एन आ जाया करेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर, मान लो आपके सामने कहीं ऐसा आ गया 3 to the power log 5 to the base 3, तो इक्वल टू सीधा सीधा 5। अगर ऐसा आ गया 5 to the power log 7 to the base 5, तो ये इक्वल टू 7। समझ गए? तो मेन बात ये है कि बेस मैच करना चाहिए। ये वाला बेस और ये वाला बेस अगर मैच किया तो जो नंबर है जिसके ऊपर लॉग ऑपरेट किया गया वो सीधा सीधा आ जाएगा। ये नोट में फर्स्ट पॉइंट हो गया। नोट का सेकंड पॉइंट, अक्सर बच्चे जो है ना ऐसे लिखते हैं log n to the base a, बहुत बार देखा मैंने गलती करते हैं। तो ये तरीका ही गलत है लिखने का। पता है, जैसे ये लाइन हमने खींची, ये लाइन, और इस लाइन पे आपने लिखा log, यहीं पर आप n लिखोगे तो ये log n हो गया। अब बेस a जो लिखना है तो वो a इस लाइन को टच करते हुए ऐसे लिखा जाता है, ये होता है सही तरीका। मतलब log और n ये एक ही लाइन पे हैं और बेस a वो यहाँ पर है, तो दिस इज द राइट वे टू राइटिंग। क्योंकि बहुत बार बच्चे जो है ना ऐसे लिख रहे थे कहीं भी log 3/2, पता ही नहीं चल रहा कि log किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, 3 क्यूब है कि इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तरीका गलत हो जाएगा। लिखना कैसे है, log 3 सामने लिखेंगे और to the base 2 ऐसे। तो लिखने का तरीका भी एकदम प्रॉपर होना चाहिए। तीसरी बात, if base a इज इक्वल टू 10, यानी कि जो बेस हम ले रहे थे log n to the base a में, अगर बेस की वैल्यू 10 है तो log n to the base a की वैल्यू जो है वो log n to the base 10 ऐसे होगी। अगर हम a को 10 ले रहे हैं तो जब भी log में बेस 10 होगा तो उसे जनरल log बोला जाता है, और इसे हम लोग LGN ऐसे लिखते हैं, जनरल log। इसे जनरल log पढ़ा जाता है और LGN लिख देंगे। जैसे अगर कहीं आपके सामने ऐसा लिखा आ गया LG7, तो इसका मतलब ये हो गया आपको log 7 to the base 10 है। मान लो आपके सामने आ गया LG12, तो मतलब log 12 to the base 10 है। और बेस अगर मेंशन नहीं होता है तो भी बेस 10 ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया इसमें। थर्ड में बी, इफ़ बेस ए, अगर बेस की वैल्यू, इफ़ बेस ए की वैल्यू ई है, ई जो है बच्चों वो एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर होता है ये, और इस ई की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 2.7118281828 10 डिजिट तक तो ये होती है। इसके आगे फिर ये इस तरीके से रेकरिंग नहीं होता, तो बदल जाता है, 3 के आसपास आती है वैल्यू। तो 2.72 आप इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान सकते हो। तो अगर बेस की वैल्यू ई हो जाए तो इन दैट केस log n to the base a जो है वो हो जाएगा log n to the base e। और अगर लॉगरिथम में बेस e हो तो उसे नेचुरल log बोला जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ln n से। ln n इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल log। नेचुरल log जैसे ln 7 लिखा तो इसका मतलब ये है log 7 to the base e। मान लो ln 10 लिखा तो इसका मतलब है log 10 to the base e। ठीक है, क्लियर हो गया? ये है नेचुरल log की बात। तो ये अपना थर्ड पॉइंट चल रहा था नोट में। फोर्थ पॉइंट देखो, नोट का फोर्थ पॉइंट, देर आर 4 वैल्यूज जो आप लोगों को याद होनी चाहिए log में। रिमेंबर, पहली वैल्यू
log 2 to the base 10, ये जो वैल्यू होती है 0.3010, log 3 to the base 10 0.4771, ठीक है। ये आपको मतलब याद रहनी चाहिए, ज़रूरत पड़ती है इनकी। ln2 मतलब log 2 टू द बेस e, इसकी जो वैल्यू होती है 0.693, और ln10 यानी कि log 10 टू द बेस e, इसकी वैल्यू होती है 2.303। तो एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट में आप ये समझो कि जो डेफिनेशन है उसी से ले लेते हैं कि इफ़ एज, अच्छा पहले हम ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग जिस नंबर पे ऑपरेट करते हैं। देखो मैं फिर से डेफिनेशन एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। डेफिनेशन क्या ली हमने, a टू द पावर x इज इक्वल टू n if and only if x is equal to log n to the base a, with the condition that a greater than 0, a is not equal to 1 and n is greater than 0। तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई क्या प्रॉब्लम आएगी कि अगर हम a को 0 ले लें या a को 1 ले लें। तो देखो प्रॉब्लम क्या आएगी। इफ a इक्वल टू 0, तो इन दैट केस 0 टू द पावर x इक्वल टू n हो गया। अब आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो और n की वैल्यू कुछ भी ले लो। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर 0 की पावर 10 लिख दिया और इधर मान लो 7 है, तो ये कभी संभव है क्या कि 0 बराबर 10 आ जाए, 0 बराबर 7, सॉरी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप a को 0 ले लेते हो तो आप ये बोल रहे हो कि 0 की पावर x इक्वल टू n होगा, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो। जबकि n एक पॉजिटिव नंबर है, तो 0 की पावर x करने पर तो ये वैल्यू तो 0 ही मिलेगी हमेशा। और ये n के बराबर कैसे होगी, मतलब एक 0 वाली वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल कभी नहीं हो सकती, इसलिए हम a को 0 नहीं लेते। क्लियर हो गया। दूसरी बात, इफ़ a इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर बेस की वैल्यू 1 हो गई तो 1 की पावर x इज इक्वल टू n। तो 1 की पावर x, अब x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो तो ये तो 1 ही आएगा, तो 1 इक्वल टू n, नॉट पॉसिबल एक्सेप्ट n 1 हो। तो इसलिए हम बेस को 1 भी नहीं लेते। अब बात आती है कि n पॉजिटिव क्यों होना चाहिए। तो इफ़ n इज लेस देन 0, अगर n को नेगेटिव ले लें तो आप बोल रहे हो कि भाई a टू द पावर x इज इक्वल टू n, और a जो है a पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव है तो a की पावर x, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड में क्वांटिटी है ये तो गारंटीड पॉजिटिव, और n आप बोल रहे हो नेगेटिव है, तो ये क्वांटिटी तो है पॉजिटिव और ये क्वांटिटी है नेगेटिव। तो ये कैसे संभव है कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर हो जाए, तो ये भी नॉट पॉसिबल। तो बच्चों कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि जब भी a की पावर x इक्वल टू n को आप सोल्व करके x इक्वल टू log n टू द बेस a लिखते हो, तो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि n यानी कि log जिस नंबर के ऊपर ऑपरेट किया गया है वो गारंटेड पॉजिटिव होता है, log कभी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑपरेट नहीं होता। दूसरी बात, जो log का बेस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 नहीं होता, पॉजिटिव होता है और 1 नहीं होता, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये अपने 5 नोट हो गए हैं ना। अब हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं, बल्कि एक नोट और ले लेते हैं, 6th।
log 1 to the base a equal to 0 with the condition that a is greater than 0 and a is not equal to 1। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, आपको पता है कि भाई a की पावर 0 अगर a पॉजिटिव है और 1 नहीं है, ठीक है, तो नॉन जीरो की पावर 0 1 होता है, तो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब आप डेफिनेशन रखो यहाँ पर माइंड में, बिल्कुल डेफिनेशन क्या थी कि अगर a की पावर x इक्वल टू n है तो x की वैल्यू क्या होती है? x इक्वल टू log n टू द बेस a। बस ये डेफिनेशन एकदम दिमाग में बिठा कर रखो। तो a की पावर 0 इक्वल टू 1 है, यहाँ पर x का काम 0 कर रहा है, n का काम 1 कर रहा है, तो log 1 टू द बेस a इक्वल टू कितना हुआ? 0। यानी कि log 1 की वैल्यू 0 होती है टू एनी बेस। तो बेस ऑफ कोर्स पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, तो log 1 0 होता है। एक बात। दूसरी बात, log a टू द बेस a इक्वल टू 1, यानी कि log ऑफ एनी नंबर विद द सेम बेस 1 होता है। उसका क्या कारण है? log a टू द बेस a की वैल्यू 1 होती है। ऐसा क्यों? देखो, a की पावर 1 इक्वल टू a होता है। अब ये जो 1 है ये तो x का काम कर रहा है, जो राइट साइड में a है वो n का काम कर रहा है। देखो डेफिनेशन यही है ना। तो जब भी log ऑफ एनी नंबर विद द सेम बेस आएगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे एग्जांपल भी लेते हैं, मान लो कि ऐसा आ गया log 3 टू द बेस 3 1, log 5 टू द बेस 5 1। तो log ऑफ एनी नंबर विद द सेम बेस इज इक्वल टू 1। अच्छा, तीसरी बात, ये ए पॉइंट मान लेते हैं इसका, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट। देखो, अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि log a टू द बेस 1 अपॉन a और log 1 अपॉन a टू द बेस a, तो इसकी वैल्यू -1 होती है विद द कंडीशन सेम ही है, प्रोवाइडेड a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन तो हमेशा ही लगी हुई है। मतलब ये प्रॉपर्टी आपको क्या बता रही है कि भाई अगर ऐसे दो नंबर आ जाएं जिसके ऊपर लोग ऑपरेट किया गया, जो बेस है कि उनका प्रोडक्ट 1 हो रहा हो, वो क्वांटिटी 1 नहीं है लेकिन इनका प्रोडक्ट 1 हो रहा है, मतलब दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। एक 1/a है और एक a, ऐसे समझ लो, तो दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो उसका आउटपुट हमेशा -1 आएगा। देखो एग्जाम्पल, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। log 2 प्लस √3 टू द बेस 2 माइनस √3, ये -1 आएगा। log 3 माइनस 2√2 टू द बेस 3 प्लस 2√2, ये भी -1 आएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसे समझने के लिए आपको पता है कि a की पावर -1 जो है वो 1/a होता है। भाई अगर मैं इसका प्रूफ आपको समझाऊं तो आपको पता है कि a की पावर -1 इक्वल टू 1/a, ऐसे डेफिनेशन है। तो -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log 1/a टू द बेस a। मतलब यहाँ पर जो -1 है वो x का काम कर रहा है और 1/a n का काम कर रहा है, तो लिखा तो अभी भी a की पावर x इक्वल टू n है, और a टू द पावर x इक्वल टू n, मतलब x इक्वल टू log n टू द बेस a मतलब ये x की जगह a है, ऐसे। तो ये इसका प्रूफ हो गया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें समझने के बाद अब हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज, let mn greater than 0, a greater than 0 not equal to 1, b greater than 0, ठीक है,
ये हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमने इसलिए शुरू में लिख लिया। तो पहली जो प्रॉपर्टी है log m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। मतलब ये हुआ, ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है पहले कि भाई log जब भी प्रोडक्ट के ऊपर ऑपरेट होता है तो वो सम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि log m इंटू n टू द बेस a लिखेंगे हम, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ऐसा जरूरी नहीं कि दो ही हों, अगर मान लो दो से ज़्यादा भी होते प्रोडक्ट में, ऐसा लिखा था log m n p टू द बेस a, तो भी ऐसा ही होता, मतलब log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a प्लस log p टू द बेस a। इवन अगर ये संख्या में n भी होते तो भी आप इसको उतने के ऊपर ही ऑपरेट कर लेते। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि log जब प्रोडक्ट के ऊपर ऑपरेट होता है तो वो सम में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन log सम के ऊपर ऑपरेट नहीं होता, यानी कि log m प्लस n टू द बेस a इज नॉट इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। कोई एक आध एग्जाम्पल इसका एक्सेप्शन हो सकता है, बट जनरली ये नहीं होता, ठीक है। log m प्लस n टू द बेस a इज नॉट इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, यानी कि log सम या डिफरेंस पे ऑपरेट नहीं होता। फिर समझ लो सेकेंड पॉइंट, अभी मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा। सेकेंड प्रॉपर्टी log m अपॉन n टू द बेस a, तो ये हो जाएगा log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। मतलब जब log को क्वोशिएंट के ऊपर ऑपरेट किया जाता है तो ये डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी log m टू द पावर n टू द बेस a, तो दिस इज इक्वल टू n log m टू द बेस a। यहाँ पर जो n पावर में है इसका पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब यहाँ चाहो तो आप k ले लो ऐसे, तो k log m, तो k बिलोंग्स टू r है। ऑफ कोर्स m पॉजिटिव है, वो तो मैं शुरू में ले लेता, a भी पॉजिटिव है एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो मतलब ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि log जिस नंबर के ऊपर ऑपरेट किया गया उसकी पावर में कुछ है, जैसे log m की पावर k, तो ये k आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो k इंटू log m टू द बेस a। फोर्थ प्रॉपर्टी log m टू द बेस a, और अगर बेस में a की पावर k हो ऐसे, तो ये जो a की पावर में है, बेस की पावर है, वो डिवाइड में आता है, तो 1 अपॉन k log m टू द बेस a। थर्ड में और फोर्थ में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, यहाँ पर log जिस नंबर के ऊपर ऑपरेट किया गया उसकी पावर था, अगर उसकी पावर में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, और अगर बेस की पावर में है तो डिवाइड में आएगा। मैं अगर थर्ड और फोर्थ को कंबाइंड रूप में लिखूं, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को कंबाइंड रूप में, तो अगर मान लो आपके सामने ऐसा लिखा है log m की पावर k1, log m की पावर k1 टू द बेस a की पावर k2, तो जो k1 है वो तो मल्टीप्लाई में आएगा और k2 जो है वो डिवाइड में आएगा, तो k1 अपॉन k2 log m टू द बेस a, ऐसा बनेगा ये। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इन प्रॉपर्टीज को समझते हैं। नहीं, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन पहले ये 5 जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं इनको समझते हैं, फिर 4-5 और हैं वो भी लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी एकदम लर्न करनी है, एकदम बिल्कुल रट लो, ठीक। अब ये आए कैसे वो समझते हैं। तो 2-4 के प्रूफ बता देता हूँ, एक अच्छी सी फीलिंग आ जाती है उससे कि हाँ भाई ये कैसे आ रही है, हमें समझ में आ गया है। तो प्रूफ देखो भाई, लेट log m टू द बेस a इज इक्वल टू x एंड log n टू द बेस a इज इक्वल टू y। सपोज ऐसा हमने मान लिया, तो यहाँ से आप
m इक्वल टू क्या आ गया, m इक्वल टू बाई डेफिनेशन a टू द पावर x, और यहाँ से n इक्वल टू क्या आ गया, a टू द पावर y। अब हम फर्स्ट को ले लेते हैं। फर्स्ट में हमें m इंटू एन चाहिए था, m इंटू एन, तो मल्टीप्लाई करूँ a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू एन। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो a टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू m इंटू एन। अब बच्चों आप ये सोचो मन मन में कि जो a की पावर में x प्लस वाई है, x प्लस वाई, इसे आप x सोचो कैपिटल x, और m इंटू एन को कैपिटल n। तो देखो आपके सामने ये अभी भी ऐसे लिखा हुआ है a टू द पावर x इज इक्वल टू n। अगर ऐसा लिखा होता है तो x की वैल्यू क्या होती है, डेफिनेशन ही यही है, log n टू द बेस a, यही तो डेफिनेशन है। तो क्या आ गया, log m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस वाई। और आपने x और y किसको माना था, तो log mn टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ये फर्स्ट का प्रूफ हो गया। सेकंड वाले में हमें m बाई एन चाहिए, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेकंड वाले में log m बाई एन की नीड है। तो देखो m अपॉन n इक्वल टू क्या बनेगा, a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y। मतलब m अपॉन n इज इक्वल टू a टू द पावर x माइनस वाई। अब ये जो x माइनस वाई है, इसको सोचो मन मन में x लिखा हुआ है, और m बाई एन को सोचो n लिखा हुआ है कैपिटल। तो फिर से देखो यही डेफिनेशन लग रही है वापस से। तो क्या आ गया, log m बाई एन टू द बेस a इक्वल टू x माइनस वाई। और x आपने किसको माना था, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ये सेकंड का प्रूफ हो गया। थर्ड में क्या था बच्चों कि हमें log m, थर्ड प्रॉपर्टी m की पावर n था टू द बेस a। थर्ड में ये था log m टू द पावर n टू द बेस a। तो यहाँ पर मुझे ये प्रूफ करना है कि ये n log m टू द बेस a आएगा। ठीक है, तो देखो भाई वैसे ही जैसे शुरू में माना था हमने, वही ऐसे कि x log m टू द बेस a को हमने क्या माना था, log m टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो m इक्वल टू a टू द पावर x। तो चाहिए क्या हमें, m की पावर n। तो दोनों साइड में पावर रेज कर दो n, तो m टू द पावर n क्या बन जाएगा, a टू द पावर x टू द पावर n। सो m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n x। ऐसा बन गया। सहमत सब लोग। ये जो a टू द पावर n x है ना, इसमें जो n x है, इसे आप पूरे n x को सोचो मन मन में x लिखा हुआ है। तो अब आपके सामने फिर से ऐसा लिखा हुआ है a की पावर x इज इक्वल टू n। तो x इक्वल टू क्या होता है, log n टू द बेस a। ये जो nx है, इसे मैं बोल रहा हूँ कि इसे सोच लो मन मन में x लिखा हुआ है, और m की पावर n को कैपिटल n। तो a की पावर x इक्वल टू n। तो x इक्वल टू क्या हुआ, log m टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n x। और x आपने किसको माना था, log m टू द बेस a को। तो log m टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n इंटू log m टू द बेस a। ये इसका प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से आप
फोर्थ को प्रूफ कर सकते हो और फिफ्थ को भी प्रूफ कर सकते हो। अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बताती है कि ए टू द पावर, बल्कि पहले जो है बेस चेंज प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। कहीं ऐसा लिखा हुआ है log a टू द बेस b, तो इसे आप log a अपॉन log b लिख सकते हो। और जैसे हमने यहाँ पर कोई भी बेस मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि 10 है। लेकिन अगर मान लो हमें क्वेश्चन में किसी और बेस की रिक्वायरमेंट है तो आप इसे कोई भी बेस दे सकते हो, लेकिन जो बेस आप न्यूमरेटर में रखोगे log में, वही बेस आपको डिनोमिनेटर में रखना है। मान लो यहाँ पर आपने बेस के लिया तो यहाँ भी आपको बेस के लेना है। इसका एक पर्टिकुलर केस, इफ़ के इक्वल टू ए, यानी कि जो बेस आपने लिया वो ए पे ले लिया, तो log a टू द बेस b की वैल्यू क्या बन जाएगी, log a टू द बेस a अपॉन log b टू द बेस a। लेकिन log a टू द बेस a की वैल्यू तो 1 होती है, तो log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a। मतलब ये हुआ कि log a टू द बेस b एंड log b टू द बेस a दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल, ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है भाई, है ना। जैसे कहीं ऐसा लिखा आ गया कि भाई log 3 टू द बेस 2, तो इसे सीधा सीधा आप 1 अपॉन log 2 टू द बेस 3 ऐसे लिख सकते हो। log 3 टू द बेस 7 ऐसा आया तो इसे 1 अपॉन log 7 टू द बेस 3 ऐसा लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड बेस चेंज प्रॉपर्टी, और रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि यहाँ पर हमने रेसिप्रोकलिटी का रूल भी सीखा है। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो, आपने यहाँ से कंक्लूजन निकाला है कि log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a 1 होता है, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो कई बार बच्चों आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जैसे ये आ गया आपके सामने log 2 टू द बेस 3 इंटू log 3 टू द बेस 4 इंटू log 4 टू द बेस 5 इंटू log 5 टू द बेस 6 इंटू log 6 टू द बेस 7 इंटू log 7 टू द बेस 8 ऐसे। तो एक तरीका तो इसका ये है कि आप इसे log 2 बाई log 3 ऐसे लिखते चलो, log 2 बाई log 3 लिख लिया इसको log 3 अपॉन log 4 लिख लिया, इसे log 4 अपॉन log 5 लिखा, इसे क्या लिखेंगे log 5 अपॉन log 6, ठीक है, log 5 अपॉन log 6, और इनटू इसे लिखा log 6 अपॉन log 7, log 6 अपॉन log 7, और इनटू log 7 अपॉन log 8 ऐसा लिखा। तो ये सारे टर्म्स जो हैं ये ऐसे कैंसिल होती चली जाएंगी यहाँ तक। तो आपके पास log 2 अपॉन log 8 बचा, log 2 अपॉन log 8। तो इसे जो है आप log 2 टू द बेस 8 ऐसा लिख सकते हो, log 2 और बेस 8 जो ऐसे 2 की पावर 3 लिख सकते हो। तो यहाँ बेस में पावर में है तो 1/3 log 2 टू द बेस 2 आ गया जो कि 1 होता है, तो 1 आंसर आ गया 1/3।
लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जब भी कभी आपके सामने ऐसे सीक्वेंस में आ रहे हो, जैसे ये मैच कर गया, फिर ये 4 के साथ मैच हुआ, फिर 5 मैच कर गया, फिर 6 मैच किया, फिर 7 मैच किया, तो ये सब बीच में से गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो सीधा जो बचेगा log 2 और बेस 8, तो आप डायरेक्ट जो है इसको ऐसा लिख सकते हो, log 2 to the base 8, दैट इज 1/3। ठीक है, डायरेक्ट यूज कर सकते हो मतलब इसका। तो ये थी बेस चेंज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो, P7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोल रही है कि भाई अगर ए की पावर, बेस चेंज हो गया ना, P7 ही आ रही ना नेक्स्ट वाली, P7 P7 a to the power log b to the base c, ऐसा लिखा हुआ। तो log में जो बेस है यानी कि c, इसे आप एज इट इज रखते हुए इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब दिस इज सेम एज b टू द पावर log a टू द बेस c। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं ऐसा लिखा है 2 की पावर log 5 टू द बेस 3, तो दिस इज सेम एज 5 टू द पावर log 2 टू द बेस 3। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली ऐसा होता है क्या कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सो लेट x इज इक्वल टू a टू द पावर log b टू द बेस c एंड y इज इक्वल टू b टू द पावर log a टू द बेस c। तो मुझे एक्चुअली x इक्वल टू वाई प्रूफ करना है, तो मैंने दोनों साइड का log ले लिया भाई। log x टू द बेस a, बेस a पे लिया, log x टू द बेस a, तो log b टू द बेस c इनटू log a हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आया क्या? मतलब देखो क्या किया है, यहाँ पर भी log लगा, एक लाइन और लिख देता हूँ, नहीं कन्फ्यूजन हो जाता बच्चों को कई बार। देखो log x टू द बेस a और इधर log, ये पूरा का पूरा एज इट इज a की पावर log b टू द बेस c और बेस a में लिया। तो ये जो log b टू द बेस c है ये n का काम कर रहा है, जैसे log m की पावर n, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो log b टू द बेस c आगे आ गया और इनटू log a टू द बेस a। लेकिन log a टू द बेस a की वैल्यू तो 1 है, तो मेरे पास ये आ गया log x टू द बेस a इज इक्वल टू log b टू द बेस c। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं log x टू द बेस a इज इक्वल टू log b अपॉन log c। log b अपॉन log c लिख सकते हैं। ठीक है, तो और इसे log x टू द बेस a को भी ऐसे ही लिख लो, ये जो log x टू द बेस a था इसे भी log x अपॉन log a लिख लो, log x अपॉन log a ऐसे। अच्छा, log b को इधर ले जाओ लेफ्ट में, log a को राइट में, तो log x अपॉन log b इज इक्वल टू log a अपॉन log c। उम्मीद है इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। log x अपॉन log b को आप log x टू द बेस b ऐसा भी लिख सकते हो, और ये हो गया log a टू द बेस c।
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू बी टू द पावर log a टू द बेस c, और यही एक्चुअली y था, सो x इज इक्वल टू y। फिर से समझ लो, x इज इक्वल टू ए की पावर log b टू द बेस c और y इक्वल टू बी की पावर log a टू द बेस c हमने मान लिया। हमें प्रूफ करना है कि x इक्वल टू y है, तो जो x इक्वल टू log a टू द x इक्वल टू ए की पावर log b टू द बेस c था, उसमें हमने दोनों साइड में log लिया टू द बेस a, तो log x टू द बेस a इज इक्वल टू log a की पावर log b टू द बेस c टू द बेस a। अब ये जो a की पावर log b टू द बेस c था वो तो n का काम कर रहा, तो log m की पावर n में n आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो log b टू द बेस c बन गया इंटू log a टू द बेस a, ये वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। तो log x टू द बेस a इक्वल टू log b टू द बेस c, ऐसा बन गया ये। log x टू द बेस a को हम log x अपॉन log a लिख सकते हैं, इक्वल टू log b टू द बेस c को log b अपॉन log c लिख सकते हैं। ये बेस चेंज प्रॉपर्टी है। log b को इधर ले आए लेफ्ट में, log a को राइट में ले गए, तो log x अपॉन log b इक्वल टू log a अपॉन log c। log x अपॉन log b को log x टू द बेस b लिखा जा सकता है, और log a अपॉन log c को log a टू द बेस c लिख सकते हैं। अब तो डेफिनेशन ही लग रही है यहाँ पर केवल, भाई अगर कहीं आपके सामने ऐसा लिखा है कि log x टू द बेस a इज इक्वल टू n, तो x इक्वल टू क्या होता है, a की पावर n। तो यहाँ पर x का काम x ही कर रहा है, b जो है वो a, तो x इक्वल टू बी की पावर log a टू द बेस c, और b की पावर log a टू द बेस c एक्चुअली y था, तो x इक्वल टू y आ गया, मतलब कि दोनों दोनों सेम होते हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर एग्जांपल लूँ, जैसे एग्जांपल ऐसा बोलता है, इवेल्युएट टू की पावर log 5 टू द बेस 3 माइनस 5 टू द पावर log 2 टू द बेस 3, ये पूछ लिया। तो एक तरीका तो ये है कि भाई हमें प्रॉपर्टी याद है अच्छे से, और हमने इसका सीधा सीधा आंसर बता दिया 0। क्यों 0 क्यों आया, क्योंकि a की पावर log b टू द बेस c इज सेम एज b की पावर log a टू द बेस c। मतलब अगर आप log का बेस चेंज ना करो तो आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, और वैसे यहाँ रखा था। या आप इसको तरीके से कर लो जैसे हमने अभी प्रूफ किया, तरीका वही है। लेट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर log 5 टू द बेस 3 एंड y इज इक्वल टू 5 टू द पावर log 2 टू द बेस 3, ऐसा हमने मान लिया। x में जैसे कि पहले किया था, log ले लो दोनों साइड का टू द बेस 2, तो log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू log, ये बेस 2 रहेगा, और 2 की पावर log 5 टू द बेस 3। ये जो log 5 टू द बेस 3 है, ये n का काम कर रहा है। n मतलब ये लिखा है log m की पावर n, तो n log m हो जाता है। तो log x टू द बेस 2 की जो वैल्यू है ये आ गई है log 5 टू द बेस 3 इंटू log 2 टू द बेस 2। log 2 टू द बेस 2 log ऑफ एनी नंबर विद द सेम बेस, ये वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गई ना। यहाँ पर चलो साइड में लिख भी देता हूँ, log a टू द बेस a इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है। अच्छा, जो log x टू द बेस 2 है, इसे आप log x अपॉन log 2 ऐसे लिख सकते हो, log x अपॉन log 2, और इसे आप लिख सकते हो log 5 अपॉन log 3।
अब log 5 को और log 2 को इंटरचेंज कर दो, तो ये बन गया log x अपॉन log 5 इज इक्वल टू log 2 अपॉन log 3। ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बना log x टू द बेस 5 इक्वल टू, और जो राइट हैंड साइड है वो क्या बना log 2 टू द बेस 3। तो x इक्वल टू क्या आ गया 5 टू द पावर log 2 टू द बेस 3, और 5 की पावर log 2 टू द बेस 3 ही एक्चुअली y था। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि x इज इक्वल टू वाई, इट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी होपफुली आपको सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 था शायद, P7। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा, और ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जांपल और लेते हैं इसके ऊपर बहुत बढ़िया सा, फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, क्योंकि ये लेक्चर का ड्यूरेशन जो है ऑलमोस्ट 1 आवर क्रॉस करने वाला है, तो इसलिए इस लेक्चर को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे केवल बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम के ऊपर, जिसमें आप लोगों ने सीखा कि भाई लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लॉगरिथम क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, और 2-3 या एक आध ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी हमने इस पे लिए। लेकिन इसके बाद जो इसका सेकंड लेक्चर बनेगा वो हम लॉगरिथमिक इक्वेशंस पे ना बना के लॉग की प्रॉपर्टीज के बेस पे जो प्रॉब्लम्स बनती हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, उन सारे प्रॉब्लम्स का जो कलेक्शन है वो लेक्चर नंबर 2 में रखेंगे। लेक्चर 1 में भी कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं और कुछ और ले रहे हैं भी। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट log 10 π/6 टू द बेस 9। ये सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधे, है ना। तो देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, log 10 π/6 टू द बेस 9। 10 π/6 मतलब हो गया 30 डिग्री, π/6 की वैल्यू 30 डिग्री होती है। तो 10 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, 1/√3, बिल्कुल सही। तो log 1/√3, और ये जो 9 है इसे 3 की पावर 2 लिख सकते हो आप। log जो 1/√3 है ये 3 की पावर -1/2 हो जाएगा न्यूमरेटर में जाके, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये 1/3 की पावर 1/2 था और ये 3 की पावर 2। अब याद करो, आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि log m की पावर n, log m टू द पावर n जो है उसमें n आगे मल्टीप्लाई में आता है, तो ये -1/2 n का काम कर रहा है। ये पावर में है, ये क्वांटिटी ये पावर में है इसलिए मल्टीप्लाई में आया, इनटू 1 जो बेस में 3 की पावर 2 है, ये बेस वाले की पावर है इसलिए ये डिनोमिनेटर में आएगा, और इनटू log 3 टू द बेस 3 बचा। log 3 टू द बेस 3 की वैल्यू 1 हो गई। तो फाइनल आंसर आपका इस क्वेश्चन का आ गया है -1/4। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सेकेंड, log 2b टू द बेस a डिवाइडेड बाय log b² टू द बेस √a, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में हो गया log 2b टू द बेस a अपॉन log b² टू द बेस a की पावर 1/2। अब इसे आप ऐसा लिख सकते हो, log, पहले चलो सेम ही लिख लेते हैं, log 2b टू द बेस a। देखो जो b² का 2 है ये तो आगे मल्टीप्लाई में आएगा, और 1/2 डिवाइड में आएगा, तो 1/2 ऐसे डिवाइड में आएगा, और ये यहाँ पर क्या बचा आपका log b टू द बेस a। तो
तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 1/4 इंटू, जो न्यूमरेटर है इसे आप बच्चे लिख सकते हैं log 2b अपॉन log a, और डिनोमिनेटर में है log b टू द बेस है, इसे लिख सकते हो log b अपॉन log a, बेस चेंज प्रॉपर्टी से। अब बेस हमने यहाँ कुछ मेंशन किया नहीं है तो इसलिए अंडरस्टूड है कि 10 है, तो log a से log a कैंसिल हो गया, तो 1/4 log 2b अपॉन log b बना, तो log 2b टू द बेस b इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर 1/4 ये जो log 2b है इसे log m इंटू n समझो, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो log 2 टू द बेस b प्लस log b टू द बेस b, और log b टू द बेस b की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 1/4 1 प्लस log 2 टू द बेस b, ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या था बच्चों, log 0.008 वाला था थर्ड क्वेश्चन। थर्ड भी देखो, थर्ड log 0.008 टू द बेस √5, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो log ये जो 0.008 है ये हो गया 8/1000, हो गया कि नहीं, और 5 की पावर 1/2, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो log ये 2/10 का क्यूब है और 5 की पावर 1/2 है जी बेस में। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो log जो 2/10 है 1/5 हो गया, एक्चुअली 8 से कैंसिल हो गया था, 1 मतलब 2/10 मतलब 1/5, तो ये तो हो गया 5 की पावर -3 भाई 1/5 की पावर 3 या 5 की पावर -3 एक ही बात है, और बेस में है 5 की पावर 1/2। अब ये जो यहाँ -3 है ये तो आगे मल्टीप्लाई में आएगा, 1/2 डिवाइड में जाएगा, तो -3 तो मल्टीप्लाई में आ गया और 1/2 डिवाइड में। इसे बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसे सिंपल 1/2 लिख देते हैं, ऐसा लगता है उनको कि डिवाइड हो गया, नहीं 1/1/2 आएगा, समझे, इंटू log 5 टू द बेस 5, log 5 टू द बेस 5 की वैल्यू 1 हो गई है और ये आ गया -6, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, log 144 टू द बेस 2√3, ओके, मतलब 144 को हमें 2√3 के फॉर्म में लिखना चाहिए। देखो ये 16 × 9 होता है, तो 16 × 9 होता है 2 की पावर 4 × 9 मतलब 3², 2√3। इसे आप ऐसा लिख सकते हो log बेस में 2√3 एज इट इज, और ये 2 की पावर 4 है तो ऐसे कैसे ही, जो 3² है इसे आप √3 की पावर 4 भी तो लिख सकते हो। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, देखो हो गया काम, जो log है वो 2√3 की पावर 4 है और बेस में 2√3 है, तो 4 तो आगे मल्टीप्लाई में आ गया और ये बन गया log 2√3 टू द बेस 2√3, और ये वैल्यू 1 होती है, तो 4 × 1 दैट इज 4। तो बच्चों इस लेक्चर में आप लोग ये मान के चले कि हमने एक बेसिक कंसेप्ट समझ लिया लॉगरिथम का, कि भाई लॉगरिथम एक्चुअली क्या है और किस तरीके से ऑपरेट होता है। लेक्चर 2 पे जाने से पहले आप इसको लेक्चर 1 को बहुत अच्छे तरीके से देख लें, इसमें जो कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने किए हैं वो कर लें। इवन मैं सोच रहा हूँ कि आपको 2-3 क्वेश्चन और दे देता हूँ ट्राई करने के लिए, ताकि आप जो हैं कंफर्टेबल हो जाएं। तो एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ,
और ये मैं आप लोगों को दे देता हूँ ट्राई करने के लिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप इसको, पीटी मतलब प्रूफ दैट है, ठीक है। फर्स्ट, log बेस 3 log बेस 2 log बेस रूट 3 81 इज इक्वल टू 1। सेकेंड, log x टू द बेस a, बल्कि log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 16, इसकी वैल्यू 1, ये प्रूफ करना है। और थर्ड, a टू द पावर x इज इक्वल टू 10 टू द पावर x log a टू द बेस 10। तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं आप लोग अच्छे से कर लेना। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक। और अब इसमें प्रॉपर्टीज के बेस जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पर पूरी कमांड करने के लिए आपको लेक्चर 2 पे जाना पड़ेगा। सो टिल देन, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।